और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, मुंज मार्ग इलाके में एनकाउंटर, 3 आतंकियों की हुई है मौत, कई आतंकियों के छिपे होने की है खबर। लश्कर के बताए जा रहे तीनों आतंकियों में 2 की पहचान, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसा, एक शख्स की गई जान, कुछ लोगों के घायल होने की है खबर। गुरुग्राम में दम घुटने से 2 लोगों की मौत, एक क्लब में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के दौरान यह हादसा हुआ। अलाव जलाकर सो रहे थे चारों लोग। तीन रंगों में दिखना शुरू हुआ ट्विटर का वेरीफाइड टिक, सरकारी ट्विटर अकाउंट्स को मिला ग्रे वेरीफाइड टिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बदला मार्ग। आज कृषि मंत्रालय के सभी सांसदों के लिए लंच का आयोजन, मोटा अनाज स्पेशल भोज का आयोजन होगा। कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित मोटा अनाज फूड फेस्टिवल में राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। गुजरात की प्रचंड जीत पर आज दिल्ली में जश्न, दिल्ली के जिमखाना क्लब में डिनर पार्टी का आयोजन, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। दिल्ली मुख्यालय में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुभाष सरकार के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम मंत्री होंगे शामिल। अलवर के सर्किट हाउस में कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग, बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत समेत कई मंत्रियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हुई चर्चा। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, गरीबों को फल बांटे, कंबल भी बांटे। सीएम योगी आज गोरखपुर में जनता दर्शन से सुनेंगे जन समस्याएं, दोपहर बाद लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराजा शूरसेन जयंती पर आज हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम मनोहर लाल इस मौके पर देंगे सौगात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर विवादित बयान, कहा आजादी में हमारी पार्टी के कई नेताओं ने दी कुर्बानी, बीजेपी पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, कहा राहुल जी आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझू, दूसरी सीट पर भाग तो नहीं जाएंगे। आज से पीएमई जीपी प्रदर्शनी का आगाज होगा, 26 दिसंबर तक लगाई जाएगी ये प्रदर्शनी, इंदिरा गांधी के कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी। लखनऊ विश्वविद्यालय का बड़ा आदेश, यूनिवर्सिटी में महिला छात्रावास में पाबंदी, रात 8 बजे के बाद नहीं निकल सकेंगी बाहर। 156 नगर निकायों के चुनाव की मतगणना आज, 21,787 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला, शाम 5 बजे तक होगी मतों की गिनती। धर्मांतरण के खिलाफ वीएचपी चलाएगा घर वापसी का विशेष अभियान, अगले 10 दिन तक धर्मांतरण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। यूपी मदरसा विनय मावली में होगा संशोधन, नियमों वाली 2016 में संशोधन को लेकर बैठक आज, मदरसा बोर्ड ने चेयरमैन की अध्यक्षता में आज बुलाई है महत्वपूर्ण बैठक। बिहार शराब कांड पर सियासत तेज, विपक्ष पर आज करारा प्रहार करेगी जेडीयू, जहरीली शराब से अब तक 78 लोगों की मौत। बिहार में शराब कांड पर एक्शन जारी, आज भी पुलिस की होगी छापेमारी, कई इलाकों में अवैध शराब पर छापेमारी। नवजात बच्चों को गोद में लेकर विधानसभा पहुंची एनसीपी विधायक, कहा मतदाताओं के लिए जवाब लेने आई हूं। दिल्ली एनसीआर में लोगों पर डबल अटैक, सर्दी के सितम और दूषित हवा से लोगों का जीना हुआ मुहाल, उत्तर भारत में ठंड ने बरपाया कहर। पहाड़ों में ठंड का दिखा असर, कई शहरों में गिरा पारा, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा।
दिल्ली में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज, ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, गंभीर कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के मुरादाबाद में ठंड से लोग परेशान, हर तरफ दिखा कोहरा, लोगों को आने जाने में हो रही खासी दिक्कतें। घाटी में ठंड के बाद बड़ी हौजरी उत्पादों की डिमांड, बाजारों में गर्म कपड़े खरीदने वालों का लगा तांता। यूपी के कानपुर में कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार रुकी, ठंड और प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ी ठंड, तापमान में लगातार हो रही है गिरावट, जिसके बाद दिखा सकते। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज रहेगी बंद, छात्र और गार्ड्स के बीच हिंसा के बाद फैसला लिया, वीसी संगीता श्रीवास्तव ने आदेश किए जारी। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जमकर हुआ बवाल, छात्रों और गार्ड के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक पर जानलेवा हमला। विवेकानंद पर हमले और फायरिंग के बाद बड़ा विवाद, हमले में कई छात्र, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल, निहत्थे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में की तोड़फोड़, उपद्रव के दौरान दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की गई, यूनिवर्सिटी कैंपस में कई घंटों तक चला विवाद। छात्र फीस और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र, यूनिवर्सिटी कैंपस पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल, इलाज जारी, घने कोहरे के चलते वाहन आपस में टकराए। यूपी में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कैंटर के बीच टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल, सभी का इलाज जारी। मेवात में स्कूल बस और ट्रक में हुई टक्कर, हादसे में कई स्कूली बच्चे हुए घायल, अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। लखनऊ में 3 मंजिला मकान में लगी आग, घर में मौजूद सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के नूहू में स्कूल बस और ट्रक में हुई टक्कर, हादसे में 15 बच्चे हुए घायल, 3 बच्चे और बस ड्राइवर की हालत गंभीर। मुंबई में बस और कंटेनर की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 10 घायल, खोपोली पुलिस स्टेशन के पास हुआ हादसा। रोहतक में धुंध के चलते बाइक सवार और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। बिहार के वैशाली में सड़क हादसा, बेकाबू कार पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, मदद करने पहुंचे गोताखोरों को गड्ढों में मिली शराब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नियोजन नीति को लेकर सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स, सरकार के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी, लोन लेने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से कई सामान बरामद। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने कुख्यात चोर को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लाखों रुपए हुए बरामद, एक बदमाश मौके से फरार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों पर ऑनलाइन ठगी का आरोप। बिहार के गया में नाराज लोगों का हंगामा, जेल में युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के बाहर शव रखकर किया हंगामा। गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 में क्लब के अंदर 2 लोगों की मौत, संदिग्ध अवस्था में एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है, 3 इंटरनेशनल शॉट शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के लिए करते थे काम। हरियाणा के सोनीपत में दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, निर्भया की तरह लड़की के साथ की थी बर्बरता। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए की दहशत, छेल काबप्पो इलाके में कुत्ते का शिकार करते हुए सीसीटीवी में हुआ कैद। झारखंड के गोंडा में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा, महिला की मौत पर शमशान तक अर्थी लेकर पहुंचे
घर में सिर्फ 2 ही सदस्य थे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में उमड़ा भक्तों का तांता। सिंदूर लेपन के बाद नए अवतार में नजर आए बप्पा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। अमेरिकी संसद पर हमले के लिए ट्रंप जिम्मेदार। 5 कमेटियों ने केस चलाने की सिफारिश की। थाई नेवी वॉरशिप थाईलैंड की खाड़ी में डूबा। हादसे में 106 सैनिक डूब गए। अब तक 75 लोगों को बचाया गया है। काबुल में ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत। सुरंग में आग लगने की वजह से 32 लोग घायल। चीन में फिर लौटा 2020 वाला कोरोना काल। अस्पतालों में लग रहे हैं शवों के अंबार। एक्सपर्ट्स ने कहा 90 दिन में दुनिया की 10% आबादी हो जाएगी संक्रमित। चीन पर दलाई लामा का बड़ा बयान। कहा नहीं लौटना वापस चीन, में भारत को प्राथमिकता देता। कनाडा के टोरंटो में खुलेआम फायरिंग। संदिग्ध शूटर समेत 5 लोगों की हुई मौत। एक शख्स है घायल। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जांच करेगी। अमेरिका में 36 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। फिनिक्स से होनोलुलु जा रही थी फ्लाइट। चेहरा छिपाकर एयरपोर्ट पहुंची शहनाज गिल। ब्लैक कलर की हुडी और मास्क में आई नजर। एक्ट्रेस की फोटो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। सुजैन खान ने खास अंदाज में अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे विश किया। इस पर एक्स हस्बैंड ऋतिक रोशन का भी रिएक्शन आया। बंगाली ब्यूटी का ट्रेडिशनल अवतार आया सामने। रेड साड़ी में ग्लैमरस पोज देती नजर आई नुसरत जहां। एक्ट्रेस के इंडियन लुक के दीवाने हुए फैंस। बीमार हुई उर्फी जावेद। दुबई में बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में भर्ती। वीडियो किया शेयर। प्रशंसकों ने कहा जल्द ठीक हो जाओ, यही कामना है। महादेव फेम मोहित रैना की शादी में दरार की खबरें आ रही हैं सामने। इंस्टा से डिलीट की वेडिंग फोटोज। शादी में अनबन की खबरों को लेकर कपल ने साधी चुप्पी। प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से अब्दू ने छोड़ा बिग बॉस का घर। उनके ऊपर बनाया गया है वीडियो गेम। शो में जल्द करेंगे वापसी। खुशी कपूर और सुहाना खान की फिल्म द आर्चीज की शूटिंग हुई है पूरी। सेट से सामने आई तस्वीरें। अगले साल रिलीज होगी फिल्म। भारत पाक युद्ध के हीरो भैरव सिंह के निधन से सुनील शेट्टी ने जाहिर किया अपना दुख। बॉर्डर में निभाया था उन्हीं का किरदार।